आज मारुति के क्वार्टर एंडिंग मार्च के नतीजे आए हैं, जिसमें मारुति का ये मानिए कि 40% से अबव उसकी ग्रोथ रेट उन्होंने दिखाई है और एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आप समझिए कि अगर ऑटो सेक्टर की इस टाइप की ग्रोथ हुई है तो मतलब ये हुआ कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकी हैं। और आपको एक बात बता दूं कि इससे क्या हो रहा है कि ये साबित हो रहा है कि अगर ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो लोगों की परचेजिंग पावर, मतलब हमारा देश आगे की तरफ बहुत ही तरक्की करेगा। तो इसमें जो आपको मैं सजेशन करना चाहूँगा कि अगर देश के ग्रोथ में आपको भरोसा है, इस प्रकार का रिजल्ट आने से क्या होता है, खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि टॉप के 30 शहरों का अगर कंपैरिजन करा जाए इंडिया का, तो रूरल एरियाज में ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है अकाउंट ज़्यादा खुले हैं। अब आप ये समझिए कि अगर रूरल एरिया के लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, मतलब आज के टाइम पर नेट की पहुंच हर जगह पर बन रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही देश के ग्रोथ का पॉजिटिव संकेत है और ये मुझे जरूर आप लोगों से शेयर करना था। अगली चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कभी भी आपको उस टाइप का सब्जबाग नहीं दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15+15+15 का एक जनरल रूल है, थंब रूल है, और इस थंब रूल पर अगर आप चलता है आदमी तो समझ लीजिए कि 1 CR बड़े आराम से 15 साल में अकुमुलेट कर लेता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, एक से एक चिल्ली का सपना हो जाता है। किसी की 15,000 की SIP कैपेसिटी है, किसी की 5,000 की कैपेसिटी है, किसी की 2,000 की कैपेसिटी है, किसी की 1,000 की कैपेसिटी है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अकुमुलेशन। सबसे पहले आप करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में कंपाउंडिंग आप करेंगे। कंपाउंडिंग के बाद में तभी जाकर के वेल्थ का क्रिएशन होगा, मतलब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है ना। आज का बड़ा सुंदर सा टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि अभी ये बात आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जुगानी टॉक्स पर जो है ना, ये जो जो पके हुए बाल हैं, ये एज के पके हुए बाल हैं, तो इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और डाटा मिलने के बाद में कई सारी थॉट्स होती हैं जो आप लोगों को शेयर करना बहुत ही मस्ट होता है। वो शेयर करने से क्या होता है, एक तो आप लोग एजुकेट होते हैं और दूसरी क्या होती है कि उस तरफ आपकी सोच जाने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकुमुलेशन। अकुमुलेशन देखिए दोस्तों, आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आंकड़ा लंबा दिखता है, आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास स्मॉल इन्वेस्टर से लेकर के और बड़े इन्वेस्टर तक हमारे इसमें जो भी हैं जुड़े हुए हैं वो हमारे परिवार में हैं। उनको ये बात बतानी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली चीज होती है अकुमुलेशन। अकुमुलेशन का मतलब अगर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊं, जैसे कि बहुत लोगों को हो सकता है ना पता हो, मतलब जोड़ना। जोड़ने के लिए इन द सेंस है कि वो एक फॉर्म है, किसका, RD का फॉर्म है, जो कि आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में बड़ा ही पॉपुलर होता था। और इसी का ही बहुत बड़ी एक अंपायर खड़ी करा था सुब्रतो राय ने, दिवंगत सुब्रतो राय ने, सहारा के नाम से। ठीक है ना। उन्होंने हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर नुक्कड़ पर, चौराहे पर अपने एजेंट्स को भेजे, और उसके बाद में उन एजेंटों ने क्या किया, 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया रोज जो है ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टर्स ने उसको इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में उसको अगले ने क्या किया, ब्याज तो उसने हैर दिया, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया, उसको मार्केट वगैरह में लगाए, रियल एस्टेट वगैरह में लगाए, और उसके बाद में उसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। किसी टाइम पर सहारा जो होता था वो रेलवे के से बड़ा एक जॉब का एम्प्लॉयर होता था। ठीक है ना। लेकिन बशर्ते क्या हुआ, वो डायरेक्शन को भटक गए, गलत लोगों की संगत, गलत लोग तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी संगति में फंस गए कि जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल उसका शिकार हो गए। चलो ठीक है, ये सहारा पर कोई डिस्कशन नहीं है। और उसमें हमारा भी, मैं आपको एक बात बताऊं, 11,000 रुपया 2007 में मैंने भी किया था दोस्तों, मेरा भी अटक गया है। अगर किसी को ऐसा है कि सहारा में अगर पैसा मिलता तो यार मेरे को भी बताना। ठीक है ना। मुझे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं तो लखनऊ में कपूरथला में जो उनके ट्विन टावर है वहाँ पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है। अगर अपना होगा, मेहनत की कमाई का पैसा है भाई, अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो जयराम जी की है। ठीक है ना। तो उस समय मैंने केवल 11,000 रुपये उसमें डाले थे, और अभी वो 2007 के बाद में, अभी देखिए 2024 हो गया, तो ठीक है, तो छोड़िए उसको। अकुमुलेशन जो होता है, तो अकुमुलेशन उसका ही फॉर्म है, और वही फॉर्म है आपका SIP का, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। वो अकुमुलेशन का एक बहुत ही स्मार्ट जरिया है, जो कि नए ज़माने की, नई टेक्नोलॉजी की, नए उस पर आज के लोगों पर अवेलेबल हो रही है। कई सारे फंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार अगर आप 5,000 रुपये से
आप अगर उसको ओपन कर देते हो तो इनिशियल आपका 5,000 रुपया लगेगा। अगर आपको चाहिएगा तो मैं बता दूंगा, कई सारे फंड्स ऐसे, लेकिन आप लोग जब कमेंट करेंगे तब। उसके बाद में आपके पास ज़्यादा नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, आपको 100 रुपये की भी वो मिनिमम SIP की छूट देते हैं, जो कि माधवीपुरी बुच मैम, जो कि सेबी की CEO हैं, सेबी तो आप लोग जानते ही होंगे, तो सेबी की CEO हैं, जो कि मतलब सारे म्यूचुअल फंड को, क्या इक्विटी को, पूरे शेयर्स को मॉनिटर करती है, उसको हम सेबी बोलते हैं। तो 100 रुपीज़ की भी SIP को वो अलाउ करते हैं पर इंस्टॉलमेंट में। तो अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि आपके पास 100 रुपया भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 50 रुपये का कहीं पर बैठ जाते हो चाय पानी हो जाती है, 100 रुपये की चाय पानी में खर्च हो जाता है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। आज के टाइम पर ट्रेनों वगैरह में देखिए, एक नाश्ता करते हो 100 रुपये का हो जाता है भाई मेरे, 100 रुपये में नाश्ता भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप कभी भी मतलब इधर राजस्थान पंजाब के साइड में जाएंगे तो ये पराठा भी 50 रुपये 100 रुपये का हो जाता है। मतलब एक बात बता रहा हूँ यार, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के कॉमन आदमी की बात करता हूँ। जो देखो भाई, जिसके पास ज़्यादा है वो उस हिसाब से अपना जीरो बढ़ाते चले जाओ, उसके बाद में जोड़ो। तो मिनिमम बात हो रही है यहाँ पर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें कितना होता है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए तब जाकर के हम मार्केट में और उसके बाद में म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यार 100 रुपीज़ अगर आप बोल लो वन टाइम के इन्वेस्टमेंट का, आपके पास 5,000 रुपया नहीं है, या आपके पास 100 रुपीज़ SIP के लिए नहीं है, तो आई थिंक कि आप फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो यार, हमें या जुगानी टॉक्स को धोखा नहीं दे रहे हो। तो अगर आप लोग जो भी अगर इसको देख रहे हो, नए व्यूअर हो, तो प्लीज़ यार इस टाइप की साफ गोई से आपको बातें बताने वाला ये ऐसा मंच है जो कि सबको लेकर के साफ करने वाला है। तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाओ, कि ताकि लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकें और वो अक्युमुलेशन को समझ सकें, ठीक है ना। जब आपने अक्युमुलेशन एक बार सीख लिया, कम से कम अमाउंट में सीख लिया, अब मैं 100 रुपीज़ का 5,000 रुपये का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ठीक है ना, तो आपने अक्युमुलेशन की प्रक्रिया मतलब जोड़ने की प्रक्रिया आपने स्टार्ट कर दिया, और वो जब जोड़ने की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो गई तो वहां से आपका क्या होगा, कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड के 7 आश्चर्य के बारे में तो आपने सुना होगा कि 7 आश्चर्य हैं, 7 वंडर्स हैं, लेकिन 8वां आश्चर्य आपका कंपाउंडिंग है। ये आप नोट कर लें दोस्तों, जो कंपाउंडिंग का फर्क होता है वो आप समझ लो। यही कंपाउंडिंग होता है कि गांव में एक अवधारणा है कि यार वो बैंक जो है ना, चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि का ब्याज लेता है, इसलिए वहां का लोन नहीं चुकता होता है। एक्चुअली बात भी सही है, कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो अगर आपके उस अक्युमुलेशन पर कंपाउंडिंग लगनी शुरू हो जाएगी नहीं एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि दोस्तों ये एक्चुअली जो है ना बहुत ही जरूरी है। तो आपने पहले अक्युमुलेशन सीखा, फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग सीखा, फिर इसी से ही रिलेटेड हो गया आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तो आप देखिए उन फंडों में आपने अगर स्टार्ट कर दो, भी मैं बहुत ही स्मार्ट से फंड आपको बता दूंगा, जो कि आपको 100 रुपीज़ का परमिशन देते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो, ठीक है ना। वैसे आज के टाइम पर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। वैसे मैंने आपको बताया हुआ, मैं आप देखिएगा, मैं किसी भी पर्टिकुलर फंड को प्रमोट नहीं करता हूँ, पर्टिकुलर उसको नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है, मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं अगर 4 वीडियो 5 वीडियो पर डे बनाऊँ, अगर मेरे पास समय हो तो भी मेरे पास कमी नहीं है, फिर भी मैं पर डे आप लोगों को रात के 12 बजे और सवेरे 10 बजे आप लोगों को परोसता दिन की, एक तो भोर में आपको चाय के साथ, चाय पर चर्चा के साथ वीडियोज आपको देता हूँ, मध्य रात्रि में आपको देता हूँ। टाइम हमने इसीलिए इसको ऐसा टाइम सेट किया हुआ है कि ताकि आप बिल्कुल, आपको अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए वीडियोज बनाता हूं, तब जाकर के सारी चीजें आती है। फिर मैं उसके बाद में रात में आपके लिए बिल्कुल इसको अपलोड करके उसके बाद में आप लोगों को परोसता हूं, ठीक है ना। तो आपके पास अक्युमुलेशन, देखो अक्युमुलेशन आपके पास जोड़ने की, अगर आपके पास जोड़ने का आ गया ना, तो उसके बाद में आपको कंपाउंडिंग का आ गया ना, कंपाउंडिंग आ गया तो उसके बाद में आप धीरे धीरे हर चीज आप सीखते चले। एक बार स्टार्ट तो करो यार। तो भाई देखो, जो आपको फर्स्ट टाइम पर व्यूअर आ रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर करोगे, तभी जाकर के, जब आप लोगों का भला चाहोगे ना, तभी आपका भला होगा। मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है ना। जिस दिन आपने सोच लिया तो ईश्वर आपकी तभी मदद करेगा जब आप लोगों की मदद कर रहे हो। ये बात मेरी आप मान लो, ये कोई ये नहीं है, ठीक है ना।
जन सेवा में आप देख लो कि लोगों ने, अगर उन्होंने अपना जो उनकी जानकारी है, जो उनकी नॉलेज है, अगर उन्होंने लोगों को बांटा है तो ईश्वर ने जरूर उनको किया। आज आप एक की मदद करो, देखो आपको 10 हाथ आपको मदद करने के लिए आएंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए जानकारी यूजफुल है, लोगों के लिए जानकारी यूजफुल है, अगर उनको आप ये 3 चीज़ों के लिए प्रेरित कर सकते हो तो आगे तो आपके पास कितने सारे वीडियो जाते रहते हैं, आप देखते करके उसके बाद में सीख करके, कमेंट करके, जानकारी ले करके आप अच्छा खासा लोगों का भला कर सकते हो, खुद का भला कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।